हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ कैम ड्रिंकर। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। और ये टॉपिक CSIR नेट और गेट में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बेस हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन के बाद एक और छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं। ओके, तो मेटल कार्बोनेट्स वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल और कार्बोनिल के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर जो कार्बोनिल है वो एज अ लिगेंड वर्क करता है। ठीक है, मेटल कोई भी हो सकती है, मैंने जनरलाइज करके यहाँ पे M एज अ मेटल कंसिडर कर लिया। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, जो कार्बन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को मेटल को डोनेट करता है, जिससे मेटल और कार्बन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, याद रखना, जब भी मेटल और कार्बन के लीगेंड के बीच जब भी बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले हमारा लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, मेटल बाद में कर सकती है अगर मेटल के पास है तो। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट में क्या होता है, मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और इसी फिनोमेना को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारी है बैक बॉन्डिंग से पहले की कंडीशन, और ये वाली जो कंडीशन है ये आफ्टर बैक बॉन्डिंग। ओके, यही इसी लाइन को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या है, मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड है। ओके, बैक बॉन्डिंग के बाद क्या हुआ, मेटल ने अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के वैकेंट पी ऑर्बिटल में डाले, जिससे क्या होता है, जहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था, अब मेटल और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड आ जाते हैं। जहाँ पर पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड थे, अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड आ जाते हैं। केवल बस इतना ही समझना है, आपको बॉन्ड के बारे में देखना है। इसी से रिलेटेड हमारे पास जो इसका बैक बॉन्डिंग का जो रिजल्ट आएगा उसको अब यहाँ पर देखते हैं। ओके, बैक बॉन्डिंग समझ में आया। सबसे पहले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मेटल को, अब मेटल बैक बॉन्डिंग करके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है कार्बन को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल। ठीक है, CO मतलब कार्बोनिल, ये एक लिगेंड है। अब जो मेटल है वो क्या करती है, कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। ये हम जब CO का एमो डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम होमो ल्यूमो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो जब ये ल्यूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार है, तो अगर हमारा जो कार्बोनिल है वो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो अपने पाई स्टार में करेगा, है ना। तो यही लिखा है हमने यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है वो मेटल से पाई स्टार ऑफ कार्बोनिल में होते हैं। अभी देखते हैं, ये 2 लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ यही वाली लाइन है, इनसे रिलेटेड ये 2 रिजल्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस। सबसे पहले CO का कितना था बॉन्ड ऑर्डर, 3 था, अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो क्या हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस। अब क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तीन तीन बॉन्ड होते हैं तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और अगर 2 बॉन्ड होंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO डिक्रीजेस, और बॉन्ड ऑर्डर की वजह से हमारा स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई। नाउ स्ट्रेंथ की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। अभी ये इसका स्ट्रेंथ का और फ्रीक्वेंसी का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है म्यू इक्वल्स टू 1/2πc √k/म्यू। ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज करेगी। ये बात हो गई हमारी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ है। अभी हमें मेटल और कार्बन के बीच क्या हुआ है वो भी देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मेटल एंड कार्बन इंक्रीजेज, ये हमारा जो बैक बॉन्डिंग हो गई उसके बाद की कंडीशन है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग की दोनों कंडीशन है। तो बैक बॉन्डिंग से पहले मेटल और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड था, एक बॉन्ड था। आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हुआ है, 2 बॉन्ड हो गए हैं। तो क्या होगा, इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आया।
ओके, तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक बॉन्डिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है वो है चार्ज ऑन मेटल, एंड द सेकंड वन इज़ नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेटल है जो न्यूट्रल है, एक मेटल के पास नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे समझिए, और एक मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब क्योंकि बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है ना, तो इससे क्या है, मेटल के पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा डोनेट कर पाएगी, ज़्यादा डोनेट करेगी तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड जो होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या है, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से डी ऑर्बिटल्स का साइज इंक्रीज़ कर जाएगा, जिससे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और डोनर एबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। अब क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, पहले से ही कमी है, तो ये डोनेट क्या करेगा, तो इसकी जो डोनर एबिलिटी होगी वो डिक्रीज़ होगी। डोनर एबिलिटी डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो बैक बॉन्डिंग होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी इसलिए डी ऑर्बिटल भी छोटा बनाया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर्स बैक बॉन्डिंग। लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उनका डोनेशन बहुत ही कम हुआ है, एक दो इलेक्ट्रॉन गए हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हैं इलेक्ट्रॉन तो बैक बॉन्डिंग अच्छे से हो जाएगी। अभी हम ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग निकालना है हमें कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये कोई भी चार्ज नहीं है। सी आर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। और बी के ऊपर क्या है, वेनेडियम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो अभी हमने जस्ट देखा कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब डोनेशन अच्छा होगा, डोनेशन अच्छा होगा तो मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना। अभी यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि इसमें D6 है, इसमें D7 है, इसमें D8 है, इसमें D9 है, ऐसा कुछ नहीं देखना है, केवल आपको चार्ज देखना है। इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी सी की। नेक्स्ट हमारी, अब इसमें कैसे कंपेयर करोगे, इसमें पॉजिटिव है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या ही देगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो दे सकता है ना, तो इसकी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। नेक्स्ट बी, और नेक्स्ट सबसे कम किसकी हो जाएगी, ए की, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन का पार्ट है हमारे पास कि जो स्ट्रेंथ है वो मेटल और कार्बन बॉन्ड की। देखिए अभी हमने देखा ना, बैक बॉन्डिंग के बाद मेटल और कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग हमारी किस में हुई है, सी में, उसके बाद बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी है, बी में, उसके बाद बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी है, ए में। तो स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सी बी ए। अब बैक बॉन्डिंग के बाद क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है ना। यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3, यहाँ पर कितना है, 2। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो हमारा जो बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर होगा उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक है, सेम फिनोमेना पर ये भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट फिनोमेना देखते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड, हमारा जो फैक्टर्स अफेक्टिंग चल रहे थे उसका ये दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा हमारा है कि नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, नेचर ऑफ मतलब लिगेंड का जो नेचर है वो बैक बॉन्डिंग को कैसे अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जैसे ये कोई नॉर्मल मेटल है, अभी हमने इतना देखा कि कोई मेटल है और कार्बोनिल का बॉन्ड है। ठीक है, अभी इस इधर से हमें कोई मतलब नहीं था, अभी यहाँ पे हमारे पास एक लिगेंड आ गया है। ठीक है, इधर भी आपको लिगेंड हो सकता है, मेटल से कोई अटैच लिगेंड हो, वो कैसे अफेक्ट करेगा ये भी तो देखना है ना। तो यहाँ पे 3 तरीके के हमारे पास लिगेंड है। एक क्या है हमारा, ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और ये सिग्मा डोनर है और ये पाई एक्सेप्टर है। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, सिंपल बैक बॉन्डिंग कब अच्छी होती है, जब मेटल के पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो मेटल क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, तो मेटल अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा कार्बन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी मेटल पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग तो यहीं पर होगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, ये सिग्मा डोनर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इसके कंपैरिजन में कम होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। ठीक है, अपने सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो क्या होगा, मेटल की डेंसिटी, अब मेटल को किधर देने थे अपने इलेक्ट्रॉन, इधर, कार्बन को बैक बॉन्डिंग करके इधर देने थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल के पास कम होगी, इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, तो वो कार्बन को क्या डोनेट करेगा, है ना, तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं तीनों में कंपेयर करके बताऊँ तो अगर कोई पाई डोनर लगा होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी होगी, उसके बाद सिग्मा डोनर, उसके बाद पाई एक्सेप्टर। ठीक है,
अभी एक नेक्स्ट फिनोमेना है, छोटा सा है, वो देखना है हमें, उसके बाद ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है डोनर एबिलिटी ऑफ फॉस्फीन। जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर हमारे पाई डोनर है, सिग्मा डोनर है, ऐसे फॉस्फीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो फॉस्फीन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी डोनर एबिलिटी होती है एल्काइल की, फिर एराइल की, फिर एल्कोक्साइड की, उसके बाद हैलाइड्स की। ठीक है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये अगर ये लिगेंड लगे हुए हैं मेटल से, जैसे ये लिगेंड लगा हुआ है मेटल से, तो ये प्लस आई लिगेंड है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल को ज़्यादा देगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी, फिर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आपको एज इट इज़ याद करना है। ये इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, एल्काइल है, एराइल, एल्कोक्साइड एंड हैलाइड। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, जितना पार्ट हमारा सेम है उसको कंसीडर मत करिए, जितना अलग है हमारा पार्ट उसको कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो ये पर अगर हम देखें तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर इतना इतना पार्ट सब में सेम है। ठीक है, ये इतना पार्ट सेम है, फॉस्फोरस, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, केवल H लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्लस आई लगा है। अभी हमने जस्ट देखा ना कि एल्काइल की डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा। ओके, तो अगर ये सबसे ज़्यादा डोनेट करेगा, उसके बाद ये क्या है हमारा, हैलाइड लगा हुआ है, यहाँ पर एक हैलाइड लगा हुआ है, एक हैलाइड लगा हुआ है। हैलाइड की डोनर एबिलिटी सबसे कम होती है। अगर उसके बाद यहाँ पर कितने हैलाइड हैं, 1 2 3 4, तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, है ना। तो अगर हम डोनर एबिलिटी का सीक्वेंस देखें तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी किसकी होगी, बी की। नेक्स्ट हमारे पास किसकी होगी, ए की। उसके बाद किसकी हो जाएगी, सी की, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैलाइड लगा है ना, हैलाइड की डोनर एबिलिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट हमारा सी आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा है, एक लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप हैलाइड कितने सारे लगे हुए हैं, है ना। तो इसकी वजह से डोनर एबिलिटी हो जाएगी। और अगर जो ही डोनर एबिलिटी का हमारा सीक्वेंस होता है वही हमारा बैक बॉन्डिंग का सीक्वेंस हो जाता है, बी, ए, सी एंड डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए आप, हमें बताना है मेटल ओलेफिन डिस्टेंस बतानी है। ये हमारी मेटल, ये ओलेफिन है, और ये वाली डिस्टेंस हमें बतानी है कि इसकी ज़्यादा होगी या इसकी ज़्यादा होगी। ये भी एक ओलेफिन है, डबल बॉन्ड है ना, एल्कीन। ये ज़्यादा होगी या ये ज़्यादा होगी, ये भी किस पे डिपेंड करेगी। अभी आपको देखना है कि हमारा जो सेम सेम है वो कितना पार्ट सेम है, कार्बन कार्बन इतना पार्ट, तो इधर भी सेम है भाई, इधर भी सेम है। डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हमारे क्या लगे हुए हैं, एफ, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहाँ पर क्या लगा है, एल्काइल लगा हुआ है। ठीक है, ओके, तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने ऊपर देखा जस्ट कि जो डोनर एबिलिटी होती है वो हैलाइड की सबसे कम होती है। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, फ्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है ना फ्लोरीन, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा मेटल से, मेटल से मतलब बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। जब बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी तो उससे क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा, है ना। और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप, इसको हम फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं, इसको सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। इस पर क्या लगे हैं, एल्काइल ग्रुप लगी हुए हैं। एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन पर। ठीक है, कार्बन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो वो मेटल से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना, कमी होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। यहाँ के कार्बन पर कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो इन वाले कार्बन की कमी हुई है, तो ये मांगने किससे चला गया, मेटल से मुँह उठा के कि भाई मुझे दे दो। इनको कार्बन को चाहिए ही नहीं, तो ये क्यों लेंगे, तो यहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होने लगेगा। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल बॉन्ड की, एंड नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड की। इतना पता है हमें, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, इससे क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी या मेटल ओलेफिन डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी। कम कौन सा है हमारा, ये वाली तो कम है, 2.012 2.07, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड वाले की, और ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट वाले की। ओके, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं आपको एक कोई वीडियो बना के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की PYQ सॉल्व करा दूंगी, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।